सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ बाइनरी ट्री एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज हार्ड। ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको अगर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं पता है, ठीक है, तो उसका मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, आप जाके वो पहले देखिए। उससे क्या होगा, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये प्रॉब्लम करने में ईजी रहेगा, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि मैं वो जो एलसी है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके अंदर, और आपको शॉर्ट में बताऊंगा इसलिए, ठीक है। अगर आपको डिटेल में अगर चाहिए तो आप वो वीडियो पहले देख के आइए, फिर आप ये देखना, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी एंड द वैल्यू ऑफ इट्स टू नोड पी एंड क्यू, काउंट टर्न्स रिक्वायर्ड टू ट्रेवल नोड्स फ्रॉम पी टू क्यू। अ टर्न occurs whenever the directions of movement changes from left to right or right to left while traveling the trees. If the path between the two nodes does not involve any turns, the node lies on the same state path, return -1. Note, all the nodes values are distinct. मतलब क्या है, हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसमें टू नोड्स दे रखी है पी एंड क्यू। अब हमें क्या करना है, हमें जो है टर्न्स काउंट करने हैं कि कितने टर्न्स है फ्रॉम नोड पी टू नोड क्यू उस पाथ के अंदर। मान लो कि ऐसा कोई मतलब पाथ, मतलब ऐसे दोनों नोड जो है एक ही पाथ के अंदर आ रहे हैं, मतलब कोई टर्न्स नहीं है, तो उस केस में रिटर्न हमें -1 करना है, ठीक है। अगर वो अच्छे से समझने की कोशिश करो तो अगर अपन व्हाइट बोर्ड पर देखें और एग्जाम्पल फर्स्ट ले 9 और 10, ठीक है, तो मेरे को टू वेरिएबल दे रखे पी एंड क्यू। पी की वैल्यू का क्या है, यहाँ पर 5 है, पी की वैल्यू 5 है और क्यू की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये कौन सी नोड है, ये पी वाली नोड है, ये पी वाली नोड है और ये क्यू वाली नोड है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पाथ जो मिला है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी पाथ है, इस पाथ में कितने टोटल टर्न्स है वो टर्न्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो टर्न्स कैसे, अगर हम देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सी वाली नोड से, 5 से। तो 5 से हम 2 गए, तो अभी तक तो कोई टर्न नहीं लिया, ये आर है। बट 2 से हम 1 गए, कहाँ से, हम 2 से 1 गए, एक टर्न लिया, पहले राइट था फिर लेफ्ट हो गया, है ना। तो पहले हम राइट की तरफ थे, अब हो गए हम लेफ्ट की तरफ, तो एक टर्न यहाँ पर हुआ, ठीक है। फिर हम लेफ्ट से फिर राइट गए, फिर 1 से हम कहाँ गए, 3 की तरफ गए, मतलब पहले लेफ्ट टर्न था, फिर हम राइट की तरफ चले गए, मतलब चेंज हो गया फिर टर्न, फिर से +1, लेफ्ट से फिर हम राइट गए। अब राइट से फिर हम कहाँ गए, फिर लेफ्ट की तरफ गए, तो हम राइट से फिर कहाँ चले गए, फिर लेफ्ट की तरफ चले गए, ठीक है। तो एक और टर्न चेंज हुआ, फिर लेफ्ट से हम कहाँ चले गए, फिर राइट की तरफ, तो यहाँ पर राइट की तरफ आ गए, तो +1 एक और हुआ, मतलब हम लेफ्ट से फिर कहाँ चले गए, राइट की तरफ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो यही मेरा आंसर है। और इसके अंदर भी देखूँ फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो समझ में आया कैसे, मतलब जैसे कि यहाँ पर हम पहले राइट की तरफ थे, फिर हमारा टर्न चेंज हो गया, फिर हम लेफ्ट की तरफ चले गए, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक एक टर्न चेंज हुआ, फिर हम लेफ्ट से फिर राइट की तरफ चले गए, फिर यहाँ से एक टर्न चेंज हुआ, फिर राइट से हम लेफ्ट की तरफ चले गए, तो हम पहले लेफ्ट थे फिर राइट हुए, तो टर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो अगर ऐसा होता, कैसे, जैसे कि मान लो पहले लेफ्ट है, फिर भी लेफ्ट जा रहे हैं, फिर भी लेफ्ट जा रहे हैं, तो अभी तक तो वही टर्न चल रहा है, तो टर्न चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे लेफ्ट से राइट हुए, तो हम लेफ्ट से राइट हो गए, यहाँ पर क्या हुआ, टर्न चेंज हो गया, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा कि एक टर्न चेंज कर लिया। अब मान लो फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर से राइट जा रहा हूँ, फिर से राइट जा रहा हूँ, और फिर मैंने टर्न चेंज कर लिया, राइट टू लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर +1 होगा। इस तरीके से टर्न काउंट होगा, क्या टर्न यहाँ पर हमने चेंज किया, तो यहाँ पर एक तरह से 2 टर्न हमने लिए हैं, पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से, समझ में आए। और उन्होंने एक केस दे रखा था, मान लो कि एक 1 2 और 3, तो ये मान लो कि पी वाली नोड है, ये पी वाली नोड है, ये क्यू वाली नोड है, अब पाथ एक ही है, तो यहाँ पर मान लो राइट गया, यहाँ पर राइट गया, तो राइट और राइट, मतलब कुछ भी पाथ चेंज ही नहीं हुआ, है ना, कुछ भी टर्न नहीं लिया। टर्न क्या हो रहा, यहाँ पर टर्न की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही, तो इस केस में मेरे को क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। यहाँ पर बोल रखा है इन्होंने कि अगर सेम पाथ स्टेट पाथ हो तो उस केस में रिटर्न -1 करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, इसके अप्रोच की। सबसे पहले हम अप्रोच फर्स्ट की बात करते हैं कि मेरे दिमाग में क्या आया, ठीक है, थॉट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अगर मैं ट्री फर्स्ट वाला ट्री बनाऊं, एक बार और यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, पी को फाइंड कर रहे हैं कि पी हमारे ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मान लो ये वाली पी नोड थी, यहाँ पर पी आ गई, फिर हम क्या कर रहे हैं, क्यू वाली नोड पकड़ रहे हैं कि क्यू वाले नोड कहाँ पर है उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये क्यू वाली नोड हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम
ट्रेवर्स कर रहे हैं, पहले लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर लेफ्ट गए, कुछ नहीं मिला, फिर राइट आए, फिर हमने उसका पाथ देखा कि हाँ क्यू पी वाली नोड मिल गई, फिर उसका हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कहाँ से मतलब पहले 1 से 2 आए, फिर 2 से 5 आए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पेरेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम 1 से 2 पर आए, तो 2 का पेरेंट कौन है 1, फिर 2 से 5 आए, ठीक है। तो हम अगर इनके पेरेंट ट्रैक्स करेंगे, जैसे 5 है, 5 से में 2 आया, 2 से 1 आया, तो पहले 5 to 2 क्या डायरेक्शन था, राइट था, फिर 2 से 1 डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट था। तो साथ के साथ हमें पता चल गया कि 5 का पेरेंट कौन है, 2 है, 2 का पेरेंट कौन है, 1 है, और बीच में इनकी डायरेक्शन क्या ये है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या थी, राइट थी, राइट से में क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, मतलब एक चेंजेस यहाँ पर लगा। सेम उसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर देखूंगा 1 था, 1 से मैं 3 गया, 3 से मैं 6 गया, 6 से मैं 10 गया, ठीक है। तो एक्चुअली अगर ये पाथ देखें तो हम किस तरीके से देख रहे हैं कि 10 का पेरेंट कौन है, 10 का पेरेंट 6 है, 6 का पेरेंट कौन है, 6 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट कौन है, 3 का पेरेंट 1 है, 1 का पेरेंट कोई नहीं तो -1, ठीक है। तो 10 to 6 में कौन सा डायरेक्शन था, यहाँ पर हमने देखा कि राइट वाला डायरेक्शन, और 6 to 3 में लेफ्ट वाला, फिर 3 to 1 में राइट वाला, ठीक है। उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन चेंज हुई तो +1, फिर इन दोनों के बीच में डायरेक्शन चेंज हुई तो इस +1, ठीक है। और यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हुई थी कि टोटल 1 2 3 तीन डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुई है, 1 और 2, 2 से, हाँ ये वाली डायरेक्शन तो अभी इनिशियली यही थी ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 काउंट होगा, ठीक है। फिर 10 to 6, 6 to 3 एंड 3 to 1, टोटल 3 डायरेक्शन यहाँ पर, 1 डायरेक्शन यहाँ पर, टोटल कितनी हो गई, 4 डायरेक्शन हो गई। तो हम अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कर क्या रहे हैं, पेरेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट को ट्रैक कर रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सिर्फ और सिर्फ पेरेंट ट्रैक करने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, हमें डायरेक्शंस भी ट्रैक करनी पड़ेगी। तो हम पहले पेरेंट ट्रैक करेंगे सबके, कॉल कर करके, क्या 5 का पेरेंट कौन है, फिर 2 का पेरेंट कौन है, फिर 3 का पेरेंट कौन है, 6 का पेरेंट कौन है। उनका पेरेंट ट्रैक करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उनके डायरेक्शंस भी देखने पड़ेंगे, मैं लेफ्ट की तरफ गया था कि राइट की तरफ गया था, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मतलब सोचने में तो इजी हो रहा है कि यार मैं पेरेंट ट्रैक कर लूंगा, फिर उसके कुछ तिगड़म लगा के मैं डायरेक्शंस भी इसके ट्रैक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। बट थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। पेरेंट, चलो पेरेंट ट्रैक कर लेंगे, तो उसके लिए फिर हर एक कॉल रिकर्जन कॉल करनी पड़ेगी, फिर सबका पेरेंट ट्रैक करना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ मेरे को कुछ ना कुछ करके फिर डायरेक्शन ट्रैक करना पड़ेगा। तो एक इस तरह से हो क्या रहा है कि मेरा जो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन रहा है, सोचने में तो ईजी लग रहा है बट कोड बनाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ठीक है, हैंडल करना मुश्किल लग रहा है। तो तो क्या इसको और तरीके से, किसी और तरीके से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। अब चलो ठीक है, ये सॉल्यूशन थोड़ा आउट ऑफ लग रहा है, मतलब सोल्व नहीं हो पाएगा भैया, मतलब सोचने में तो इजी कि हाँ पेरेंट ट्रैक कर लेंगे और कुछ तिगड़म लगा के या फिर कुछ सोच के मैं इनके डायरेक्शन भी ट्रैक कर लूंगा, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। तो इसको और किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था LCA, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, उसकी मदद से इसको सोल्व करेंगे। कैसे, हमारे पास क्या है, P वाली नोड है, हमारे पास क्या है यहाँ पर Q वाली नोड है। एक तरह से हो क्या रहा है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, मान लो ये नोड है 11, ये 12 वाला लाइन आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम टर्न्स की बात करेंगे, है ना। तो टर्न हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ इस वाले पाथ का, ठीक है। तो एक पॉइंट पर, मतलब हमारा एक पॉइंट मिल रहा है ना, उसके बाद ही मतलब ये पूरा एक पाथ मिल रहा है, हम उसका टर्न्स देख रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें। बाकी यहाँ तो पूरे टर्न सेम है, यहाँ भी लेफ्ट है, मतलब सिंगल है, लेफ्ट लेफ्ट, इस तरीके से समझ में आ रही। तो ये एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है पता है, यही तो, ये जो वाला पॉइंट है ना, ये जो वाला पॉइंट, यही तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर वाला पॉइंट है। यहीं से तो मेरे क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है और दोनों अलग अलग पाथ में है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि जब P और Q एक ही स्ट्रेट पाथ में आएंगे तो उस केस में तो हमारा आंसर -1 होगा, गारंटेड है, क्योंकि टर्न जो है, टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आएगी। बट अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो मतलब मेरी जो पॉसिबिलिटीज है कि P और Q दो अलग अलग पाथ में होंगे, और ये पाथ किसी नोड से जुड़ा होगा, ठीक है। अगर वो नोड मिल जाए तो वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एक पूरा पाथ के सारे टर्न्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और जो वो जॉइंट वाला पॉइंट है, मान लो कि ये जो P है इस वाले पाथ पे एग्जिस्ट कर रहा है, Q वाले इस पाथ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, यही तो मेरा एक एंसेस्टर है,
कौन सा वाला, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। और यही इसलिए तो मैंने ये वाला इसका वीडियो पहले से मैंने समझा रखा था कि कैसे काम करेगा, कैसे हम इसमें अप्रोच फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके मदद से क्या होगा, मेरे को बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं चलो। तो अगर हम देखें तो ये हो गया पी वाला, ये हो गया क्यू वाला। अब पहले मैं क्या करूंगा, इनका एंसेस्टर फाइंड करूंगा, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर एलसीएम, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, ये वाला है, जहां पर दोनों का कॉमन नोड आ रहा है, और यही क्या है, एक लोवेस्ट नोड है जो कि कॉमन एंसेस्टर है। एंसेस्टर का मतलब क्या था, कोई भी नीचे से नोड पकड़ो और ऊपर की तरफ जाना है, और नीचे से कौन सी नोड पकड़नी है, पी वाली और क्यू वाली। समझ में आई, यही क्या है, एंसेस्टर है। और लोवेस्ट वाली निकालनी है, तो सबसे लोवेस्ट वाली नोड जो है, जो कि दोनों की सेम है, वही क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो मान लो कि ये वाला मेरे को मिल गया लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। इस पार्ट को मैं एक अलग से आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। 8 था, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है, सॉरी, ये वाली जो नोड है, ये कौन सी है, ये एलसीए वाली नोड है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। ये वाला पी वाला है, ये वाला क्यू है। अब इसकी मदद से कैसे हमें हेल्प मिलेगी, अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल गया, तो यही मैं इसको क्या कर दूंगा, रूट नोड बोल दूंगा, और यहीं से मैं मतलब पाथ को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अब पाथ को कैसे फाइंड करूंगा वो देखते हैं। इसके मदद से क्या होगा, मेरे को आसानी होगी। मैं क्या करूंगा, पूरे पूरे इंटायर ट्री पे ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं इन दो नोड्स को फाइंड करूंगा और इनका पाथ फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लो हम यहाँ पर कुछ केसेस भी देखने वाले साथ में, कि मान लो ये जो है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो केस फर्स्ट ये हो सकता है कि जो हमारी एलसीए वाली नोड है, जो एलसीए वाली नोड है वो ही क्या हो, पी के इक्वल हो। मतलब मान लो कि यही जो नोड है, एक जो पी दे रखी, एक क्यू नोड दे रखी, तो ये वाली नोड मान लो कि पी वाली नोड, ठीक है। तो मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्यू वाली नोड फाइंड करनी है, और क्यू वाली नोड भी ली, तो यही पाथ मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा, डीसी डायरेक्शन काउंट फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास तो क्यू ऑलरेडी है, तो मेरे को मतलब पी ऑलरेडी क्यू वाला फाइंड करना है, तो मेरे को 2 पॉइंट्स दोनों मिल जाएंगे। तो रूट नोड क्या है, एलसी है, और यहाँ से क्या, क्यू फाइंड करना है, सिंपल। अब एक चीज और क्या, कि मेरे को डायरेक्शंस का भी ट्रैक रखना है, ठीक है। अभी मैं इनिशियली इस वाली नोड पर हूँ, मेरे पास डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इनिशियली नोड इस पर हूँ, अभी तक कुछ भी डायरेक्शन नहीं, तो प्रीवियस डायरेक्शन क्या होगा, हैशटैग यूज कर लेता हूँ, कि मतलब अभी तक मेरे पास कोई भी नोड, मतलब कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। ये वाला केस समझ में आया, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो है, ये वाली नोड क्या है, ये वाली नोड क्यू वाली नोड हो सकती है, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ पी वाली नोड को फाइंड करना है। मतलब एक पॉइंट तो पहले से ही है, दूसरा वाला पॉइंट मिल जाए तो उसका पूरा पाथ का डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। सेम उसी तरीके से क्या करूंगा, दूसरा वाला केस का भी कोड इस तरीके से बनेगा। ये हो गया केस कि इफ मान लो कि एलसीए वाली नोड है वो इक्वल टू हो रही मेरी क्यू वाली नोड क्या है, तो मेरे को सिर्फ पी वाली नोड फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन काउंट ऑफ एलसीए और पी वाली को यहाँ से कर दिया, और जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से मैं निकाल लूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बट अब केस एक और है जिसमें मैंने बताया था कि पी और क्यू दोनों एलसीए वाली नोड नहीं है, दोनों एलसीए वाली नोड नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों क्या है, अलग अलग पाथ में है, पी यहाँ पर है तो क्यू किसी और पाथ में है। समझ में आ रही। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोनों के लिए अलग फाइंड कर लूँगा, कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट कॉल जाएगा जो भी डायरेक्शन काउंट है, कि जो भी रूट नोड है एलसीए वो, और पी वाले के लिए, और जो इनिशियल डायरेक्शन वो हैशटैग है, मतलब अभी तो कुछ भी डायरेक्शन नहीं लिया है। सेम उसी तरीके से क्या होगा, इस सेकंड डायरेक्शन के लिए कॉल करूंगा कि डायरेक्शन काउंट करना, एलसीए नोड है यहाँ पर क्यू वाली नोड के लिए, और हैशटैग काउंट कर लूंगा, और जो भी फर्स्ट और सेकंड से जो भी आंसर आएगा उन सबका सम करके मैं क्या करूंगा, आखिर में रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पी और क्यू की। अब बात आती है भैया कि आप डायरेक्शंस को काउंट कैसे करोगे, समझना इस चीज को, कि भैया आप डायरेक्शंस को काउंट कैसे करोगे। चलो अब इसको समझते हैं कि डायरेक्शन वाला फंक्शन काम कैसे करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पी और क्यू, पी और क्यू जो क्या है, दोनों अलग अलग पाथ में। ये जो है एलसीए वाली नोड है, ध्यान रखना है, यही हमारी रूट नोड है। और हमने देखा कि पी और क्यू दोनों एलसीए नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग पाथ में। तो हम फर्स्ट आंसर फाइंड करेंगे फर्स्ट पाथ के लिए, मतलब फर्स्ट वाला आंसर फर्स्ट पाथ के लिए, मतलब फर्स्ट नोड जो भी पी वाली है उसका आंसर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर डीसीए कॉल कर दिया, डीसीए में क्या पास किया, जो भी रूट नोड है एलसीए, और पी वाली नोड फाइंड करनी है, और प्रीवियस जो है वो क्या है, हैशटैग है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोड लिखूंगा, ठीक है, साथ के साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। बेस केस क्या हो सकता है, मान लो कि रूट नोड जो है मेरी नल हो गई,
रूट नोड नल हो गई, ना ही मेरे को पी मिला, ठीक है, रूट नोड नल और पी भी नहीं मिला। तो उस केस में क्या होगा, मेरा बेस्ट केस यहाँ पर लिख देता हूँ। बेस्ट केस क्या हो गया कि मान लो कि मेरी जो भी रूट नोड है वो इक्वल टू क्या है, नल है। तो इस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, नल रिटर्न करना है। ठीक है भैया, ये चीज तो समझ में आ गई। अब दूसरा केस क्या है कि रूट नोड नल नहीं है, तो अब मैं चेक कर लूंगा कि वो नोड जो है, ठीक है, जो प्रेजेंट नोड है, मान लो कि अभी मेरा जो भी नोड वाली है आर मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब जो ये वाली नोड है ये रूट नोड के इक्वल नहीं है, तो क्या ये मेरे पी के इक्वल है, क्योंकि मैं अभी पी वाली नोड फाइंड कर रहा हूँ, समझना इस बात को। ठीक है, तो क्या ये मेरी पी वाली नोड है, मतलब ये जो है ये मेरी पी वाली नोड है, मतलब नहीं, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, ये तो 1 है, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो मेरे को एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, क्या कि यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इफ मेरी रूट नोड जो है इक्वल टू मेरी टारगेट नोड। अब वो टारगेट नोड क्या हो सकती है, या तो पी हो सकती है या क्यू हो सकती है, इन दोनों में से कुछ भी होगा। तो मतलब यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा। अब यहाँ से रिटर्न 0 क्यों किया वो हम आगे देखेंगे। अभी क्या है कि हमारा टारगेट मिला नहीं है, ठीक है, अभी इतना समझो। अभी मेरे को टारगेट नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि क्या मैं जो है अपने रूट को लेफ्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, रूट को क्या करूँगा, लेफ्ट की तरफ कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चेक कर लूँगा कि यहाँ पर हूँ मैं कि रूट का लेफ्ट नल तो नहीं है, नहीं है, मतलब मैं लेफ्ट की तरफ कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, रूट का यहाँ पर क्या होगा, मैं रूट को लेफ्ट की तरफ कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मेरा जो मैंने लेफ्ट की तरफ कॉल किया, कॉल करते वक्त क्या हुआ, यहाँ पर जो फंक्शन है मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स ये स्टोर करेगा। ठीक है, और जो भी डायरेक्शन काउंट है उसमें क्या कर दूंगा, जो भी नोड है एलसी है उसकी लेफ्ट की तरफ कॉल करी, और जो भी टारगेट नोड है वो मेरे को करना है। अब मैंने क्या किया, जो नोड थी मान लो 1 और ये नोड 2 थी, तो यहाँ से यहाँ मैं क्या किस डायरेक्शन में गया, लेफ्ट की तरफ गया। तो यहाँ पर डायरेक्शन, अब प्रीवियस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी लेफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एल लिख दूंगा, सॉरी, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, लेफ्ट लिख दूंगा एल। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये जो है ये प्रीवियस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्री डायरेक्शन को। प्रीवियस डायरेक्शन क्या थी, तो यहाँ पर मैं साथ के साथ लिखता चलूंगा कि जो मेरी प्रीवियस डायरेक्शन क्या है वो एल है। ठीक है, अब फिर से चेक किया कि लेफ्ट यहाँ से कॉल की, फिर मैंने देखा कि ये जो नोड है, ये जो प्रेजेंट नोड है, क्या ये रूट नल के इक्वल है, नहीं है। क्या ये मेरे टारगेट इक्वल है, नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, फिर से लेफ्ट कॉल करूँगा। ठीक है, लेफ्ट कॉल करी, फिर से हमने देखा कि ये जो हमारे रूट के इक्वल भी नहीं है, मतलब टारगेट नोड के इक्वल भी नहीं, नल नहीं है। तो लेफ्ट की तरफ कॉल करी। अब यहाँ से क्या चेक किया, ये वाली नोड जो है ना ही नल नोड है ना ही टारगेट के इक्वल है। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ कॉल करने की कोशिश कर रहा था, बट उससे पहले मैंने यहाँ पर चेक लगा रखा था कि मेरा रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर रूट का लेफ्ट क्या है, नल है, तो मतलब मैं कॉल नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, रूट का राइट ट्राई करूँगा, जो रूट का राइट है वो ट्राई करूँगा। ठीक है, साथ के साथ हम डायरेक्शंस भी लिखते जा रहे हैं। ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट थी, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शंस क्या है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, यहाँ पर भी अभी तक लेफ्ट ली, यहाँ पर भी, यहाँ तो कॉल जाएगी नहीं क्योंकि नल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, राइट की तरफ कॉल करके देखूंगा कि इफ रूट का जो राइट है वो नॉट इक्वल टू नल है। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो मैं रूट के राइट की तरफ कॉल कर सकता हूँ। तो टर्न्स इज इक्वल टू डीसी ऑफ रूट का राइट, जो भी रूट का राइट है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी मेरी नोड है टारगेट नोड वो, और जो डायरेक्शंस कॉल करूँगा। तो अब मैं क्या मान लो इस पॉइंट पर हूँ, तो यहाँ से मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर चेक करने की कोशिश करी कि यहाँ से मैं राइट की तरफ जाऊँ, बट यहाँ पर राइट की तरफ जाने के लिए मैं अवेलेबल, मतलब मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर नल है। अब ना ही लेफ्ट की तरफ से मेरे को आंसर मिला, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ ही मेरे लेफ्ट की तरफ से आंसर मिला, ना ही राइट की तरफ से आंसर मिला। तो इस केस में मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पर -1 होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लो लेफ्ट वाली कॉल भी नहीं हुई, राइट वाली कॉल भी नहीं हुई, ठीक है, इन दोनों के बाद जो लास्ट है वो रिटर्न क्या कर दूंगा, -1। -1 का मतलब है कि अभी तक मेरे को कोई पाथ नहीं मिला ऐसा जिसमें पी और क्यू हो, और मतलब पी वाले पॉइंट मिल गया हो, ठीक है, और उसका पाथ मेरे को मिल गया। तो यहाँ पर क्या करूँगा,
कि इसने जो है यहाँ पर रिटर्न कर दिया -1, ठीक है, पिंक कलर से लिख रहा हूँ। फिर यहाँ से रिटर्न हुआ -1, ठीक है, -1 रिटर्न हो गया। अब यहाँ से मैं अभी तक लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अब मैं राइट की तरफ चेक करूँगा, नॉट इक्वल टू नल है तो मैं राइट की तरफ आ गया, ठीक है। अब मेरा आर कहाँ है, मेरा जो नोड है इस वाली नोड पर है, इस वाली नोड पर है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मेरे जो प्रेजेंट नोड है क्या वो नल के इक्वल है, नहीं है। और यहाँ पर फिर मैंने चेक किया कि जो ये वाली नोड है, रूट नोड, ये मेरे टारगेट के इक्वल है। टारगेट क्या है यहाँ पर, पी की वैल्यू क्या है 5, हाँ ये मेरे टारगेट के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा 0, यहाँ से मैंने क्या रिटर्न किया 0 रिटर्न किया। अब यहाँ से 0 रिटर्न किया क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 से 2 की तरफ आई, मतलब अभी डायरेक्शन सिर्फ सेम आ रही है, अभी तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करी, इसलिए मेरा यहाँ पर अभी क्या है आंसर 0 है, ठीक है, ओके। अब मैं रिटर्न हुआ, अब रिटर्न होने के बाद मेरे को लेफ्ट से क्या मिला 0 मिला, है ना, मतलब राइट, सॉरी यहाँ से क्या था राइट था, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ से क्या मिला मेरे को राइट की तरफ से, ये राइट वाली कॉल थी, राइट की तरफ से क्या मिला 0 मिला, ठीक है। तो मतलब यहाँ टर्न की राइट की कॉल कहाँ है, ये भी नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर इस टर्न की वैल्यू क्या आई, इस टर्न की वैल्यू होगी 0, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा इफ टर्न नॉट इक्वल टू -1, मतलब मेरा टर्न के अंदर -1 नहीं है, मतलब एक वैलिड आंसर हो सकता है ना, मेरे को एक पाथ मिल चुका है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन और चेक कर लूँगा कि जो भी मेरी प्रीवियस जो भी है डायरेक्शन वो क्या होनी चाहिए, अगर यह राइट है तो प्रीवियस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, तभी तो तुम्हारी राइट थी, अब लेफ्ट हो गई तभी तो तुम काउंट 1 करोगे। अगर राइट है ना अभी भी राइट है तो तुम काउंट कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ तुम राइट से लेफ्ट की तरफ गए हो तो तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो उस केस में +1 करोगे। तो तुम्हारा प्रीवियस यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम राइट डायरेक्शन में हो, अब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ आए, ठीक है, तो तुम्हारी प्रीवियस वाली डायरेक्शन अब क्या होगी, लेफ्ट होगी। अगर लेफ्ट होती है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी टर्न है उसमें ++ कर दूंगा, समझ में आई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा जो भी मेरी टर्न आई, ठीक है। तो यहाँ से टर्न को मैंने ++ किया और यहाँ से मैंने 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर था एक तरह से, कौन सी वाली पोजीशन पे, यहाँ पर, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाली कॉल कौन सी थी, राइट थी, और इसकी प्रीवियस कॉल कौन सी थी, मतलब हम देखें यहाँ से हमने रिटर्न किया 0, तो प्रीवियस वाली जो डायरेक्शन थी वो मतलब कौन सी थी, ये लेफ्ट थी, नहीं सॉरी, जो प्रीवियस वाली डायरेक्शन थी वो क्या थी, राइट थी, हम राइट से आए, ठीक है। और जो करंट वाली अभी कहाँ है, हम लेफ्ट की तरफ है, तो राइट और लेफ्ट दोनों क्या है, मतलब नॉट इक्वल है, हमने डायरेक्शन चेंज करी, तो उस केस में हम क्या करेंगे +1 कर रहा था, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट के लिए आंसर निकाल लिया ना, इस पाथ के लिए आंसर निकाल लिया, समझ में आ रही, तो फर्स्ट पाथ के लिए हमने आंसर निकाल लिया है। तो ये जो हमने फर्स्ट के लिए कॉल किया था इसके लिए आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी टारगेट नोड यहाँ पर क्या थी, सिर्फ और सिर्फ P थी, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि अगर रिकर्जन कॉल यहाँ से भी इसको कॉल करने की कोशिश करूंगा, सारे नोड्स को ट्रेवर्स करूंगा, तो यहाँ पर अब P मिलेगा ही नहीं, क्योंकि P मेरे को मिल चुका है, तो इस केस में मेरा आंसर रिटर्न -1 होगा या फिर 0 होगा, 0 तो आएगा ही नहीं, -1 आएगा, ठीक है। 0 सिर्फ इसी केस में आएगा तब मेरा टारगेट के इक्वल हो मेरा नोड, तो टारगेट तो मेरे को पहले ही मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी मेरा टारगेट अवेलेबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा तो मेरा टर्न ++ होगा ही नहीं, तो मतलब मेरा फर्स्ट केस के लिए, मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं P फाइंड कर रहा हूँ, उस केस के लिए क्या आ रहा है, अभी आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पर अभी क्या किया, P वाली नोड फाइंड करी है, क्योंकि ये अलग पाथ के अंदर थी, ठीक है। यहाँ मतलब ये दो अलग अलग पार्ट में थी ना, P इस वाले पार्ट में था, Q इस वाले पाथ में थी, तो अभी मैंने सिर्फ P वाले पाथ का काउंट निकाला है कि इसमें कितने टोटल टर्न्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए अभी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से सेकंड वाला अब Q के लिए निकालेंगे, Q पाथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। अब हमारा R कहाँ है, यहाँ पर है। अब हमारी टारगेट नोड क्या होगी, ये वाली होगी, हम Q के लिए चेक कर रहे हैं, Q अलग पाथ है, अब इस पाथ का सेपरेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो कोड है, मतलब हम अगर पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट की तरफ जाके देखेंगे, तो हम लेफ्ट की तरफ गए, ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन है, फिर से हम लेफ्ट गए, ठीक है। तो ना ही रूट नोड नल है ना ही टारगेट के इक्वल है, फिर हम लेफ्ट गए, तो ये डायरेक्शन भी लेफ्ट है, ये डायरेक्शन भी लेफ्ट है। अब हम लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते, हम राइट की तरफ गए, राइट की तरफ से कोई आंसर नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से -1 होगा,
फिर हम यहाँ से रिटर्न कर लिया, क्योंकि यहाँ से जो राइट वाला पार्ट था वो नेगेटिव मतलब नल था, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, -1 मिला। फिर से हम राइट की तरफ गए, यहाँ भी नल, यहाँ भी नल, यहाँ से भी -1 मिला। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर रिटर्न बैक किया, तो यहाँ से भी -1 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पाथ जो लेफ्ट पार्ट तो उसके लिए -1 आ रहा है, तो टर्न प्लस प्लस नहीं होगा। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, राइट के लिए कॉल कर रहे हैं, तो हम राइट की तरफ गए। ठीक है, ये वाली कौन सी है, राइट डायरेक्शन है। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं आ गया लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया, ये अभी भी मेरे रूट नोड के इक्वल नहीं है। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, लेफ्ट की तरफ कॉल करी। ठीक है, यहाँ पर भी जो डायरेक्शन वो लेफ्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से मैं लेफ्ट नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि नल है। राइट भी नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि नल है और ये मेरे टारगेट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से जब मैं रिटर्न करूँगा तो -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर किसकी तरफ गया, राइट डायरेक्शन की तरफ। अभी जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हमने देखा भाई कि ये वाली जो नोड थी, ठीक है, ये वाली नोड है मेरे टारगेट के इक्वल है, हाँ टारगेट के इक्वल है। नल भी नहीं है तो टारगेट के इक्वल है, देखा, हाँ टारगेट के इक्वल है। तो इस केस में हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, 0 का मतलब ये है कि अभी तक हमने सिर्फ राइट डायरेक्शन पर ही, अभी तक हमने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करी। तो मेरा रूट नोड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो करंट है वो कौन सा, जो सॉरी प्रीवियस वाला था वो डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट था। प्रीवियस वाला डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रीवियस वाला डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, वो लेफ्ट के इक्वल है। और करंट जो हमने कॉल करी थी वो कौन सी थी, राइट थी। दोनों नोट इक्वल है, दोनों नोट इक्वल है, मतलब हमने कॉल करी थी राइट के लिए, और जो प्रीवियस वाली जो डायरेक्शन थी वो क्या है, लेफ्ट है। तो मतलब दोनों डायरेक्शन नोट इक्वल है, मतलब हमने एक टर्न चेंज किया है। और रियल में अगर हम देखें तो हाँ, हम पहले कहाँ पर थे, 3 से 6 आए तभी तो लेफ्ट हुआ, फिर 6 से हम 10 आए तभी तो राइट हुआ। समझ में आया किस तरीके से हमने ट्रैक किया। तो यहाँ पर क्या हो जाए, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर टर्न लिख देता हूँ कि यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अब क्या होगा, यहाँ से फिर हम रिटर्न बैक करेंगे, मतलब +1 हुआ तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 रिटर्न कर दिया। ओके, 1 रिटर्न कर दिया। यहाँ से फिर हमने क्या किया, राइट की तरफ गए, बट कुछ नहीं मिला तो -1 हुआ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना। अब ये मेरे प्रीवियस हो गई, प्रीवियस वाला जो था वो क्या था, लेफ्ट था। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम पहले राइट डायरेक्शन, फिर लेफ्ट, हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं। ठीक है, अब लेफ्ट से हम लेफ्ट पे कहाँ से आए थे, राइट डायरेक्शन से आए थे, पहले यहाँ फिर लेफ्ट आए थे, तो मतलब यहाँ इस तरीके से, तो हमारी फिर से डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हुआ, यहाँ पर 2 हुआ। 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इसको है क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। तो मतलब मेरा जो सेकंड वाला पार्ट था, है ना, ये जो सेकंड वाला पार्ट था इसके लिए आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और लास्ट जो रिजल्ट है उसके अंदर क्या आ रहा है, जो भी मेरा फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट वो दोनों आंसर। तो यहाँ पर 2 + 1 = कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बट भैया हमारा जो फाइनल आंसर था वो तो 4 आ रहा था। ठीक है, रुको, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें +1 करना पड़ेगा। अब +1 क्यों किया, जो हमारे रूट नोट से हम डायरेक्शन ले रहे हैं वो भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। हम रूट नोट से भी जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो हमने काउंट ही नहीं करी। मतलब अगर यहाँ पर देखें 2 से 1 ली, 1 से 3 ली, अभी हमने कौन सी वाली डायरेक्शन चेक करी थी कि हमने 1 से 3 की तरफ आए। ठीक है, तो हमने अभी जो डायरेक्शन चेक करी ना वो 3 से 6, मतलब एक ये वाली डायरेक्शन ली, एक ये वाली डायरेक्शन ली, ये वाली डायरेक्शन तो मिसिंग है 1 से 3 वाली, तो इसके लिए हमें +1 करना पड़ा एक रूट नोड के लिए। समझ में आई, तो यहाँ पर 3 + 1 कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, और यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। समझ में आया, और ये समझ में आया कि हमने +1 क्यों किया, ये वाली चीज +1 क्यों किया। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा ना तो मैं थोड़ा सा आपको नीचे क्लियर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सेपरेट ट्री बना देता हूँ। ठीक है, 1 यहाँ पर क्या था, 3 था, यहाँ पर 6 था, और 7 9 और 10, यहाँ पर 10 था। अब आपने देखा होगा कि यहाँ जो थी ये कौन सी डायरेक्शन थी, राइट डायरेक्शन थी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी, लेफ्ट वाली थी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी, राइट थी। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको क्या रिटर्न किया था, 0 रिटर्न किया था। क्यों, अभी हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं, हमारी डायरेक्शन राइट है, अभी कुछ भी चेंज नहीं किया। बट जब मैं इस वाली नोड पर आया, अब करंट वाली कौन सी है, लेफ्ट है, मतलब करंट वाली लेफ्ट है। इससे जो मतलब प्रीवियस वाली थी वो कौन सी थी, राइट थी। मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए, पहले लेफ्ट था तभी तो हम राइट की तरफ आए।
या फिर यूँ बोल लूँ कि पहले लेफ्ट था फिर राइट की तरफ आए, तो मतलब एक डायरेक्शन चेंज हुई, तो यहाँ पर तब जाके हमारा +1 हुआ। ठीक है, तो अभी कौन सा वाला काउंट लिया हमने, लेफ्ट से हमने राइट की तरफ टर्न ली, तो ये वाली नोट हमने ये इस वाली नोट पर हमने टर्न चेंज किया था +1। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा +1, तो यहाँ से रिटर्न हुआ 1। ठीक है, अब मैं इस वाली नोट पर हूँ, इस वाली नोट पर हूँ। ठीक है, मतलब अभी ये था, ये जो काउंट किया था ना मैंने राइट टू लेफ्ट वाला, ये वाला पाथ हुआ था। ठीक है, कि मैं लेफ्ट से यहाँ पर आया था, अब फिर लेफ्ट के बाद मैंने राइट वाली डायरेक्शन ली। समझ में आई? सेम उसी तरीके से अब मैं कहाँ हूँ, इस वाली नोड पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखा कि करंट हम जो प्रीवियस आ रहे थे वो आर वाली से आ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो लेफ्ट वाली है, मतलब हम इस तरीके से आ, ठीक है, यहाँ पर है तो लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा था, यहाँ पर होगा +1। तो अभी हम ये कौन से वाले पाथ का निकाल रहे हैं, ये जो है ना, हम इस वाले पाथ का निकाल रहे हैं कि हम पहले राइट आए थे, राइट से लेफ्ट टर्न लिया, तो इस वाली नोड पर हमने चेंज किया। समझ में आई? इस वाली नोड पर चेंज किया, तो इस वाली नोड पर चेंज किया तो इसका +1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पहले हम राइट गए, राइट से लेफ्ट गए, लेफ्ट से भी राइट गए, तो टोटल हमने 2 चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। और भैया आप जो बोल रहे थे कि कौन सा रूट नोड वाला चेंज, क्या आपको पता हो तो हमने यहाँ से 2, यहाँ से क्या था 4 था, यहाँ से 5 था, और एक टर्न हमने यहाँ पर भी तो लिया था, पहले लेफ्ट थे फिर लेफ्ट से राइट की तरफ था, जो रूट नोड वाला टर्न है वो तो काउंट नहीं किया था, इसलिए तो मैंने +1 किया है वहां पर। समझ में आया? इसलिए मैंने यहाँ पर उस जो रूट नोड पर हमने टर्न चेंज किया है, मतलब पहले हमने इस पाथ के लिए निकाला था, तो यहाँ पर कितना 1 आंसर आ रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का था। अब मैं लेफ्ट से फिर राइट की तरफ भी तो कॉल कर रहा हूँ रूट नोड से, पहले रूट नोड के लिए मैंने लेफ्ट से कॉल करी, फिर रूट नोड से मैं राइट के लिए भी कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी लेफ्ट से राइट एक डायरेक्शन यहाँ पर भी चेंज हो रही, तो +1 यहाँ पर भी तो होगा। इसलिए मैं अपने फाइनल आंसर में क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ कि फर्स्ट प्लस जो भी सेकंड है और +1, यही तो मेरा फाइनल आंसर होगा। जो भी फर्स्ट वाला पार्ट है उसके सारे टर्म्स, जो भी सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट उसके सारे टर्म्स, और 1 जो का कौन सा वाला है, जो भी रूट नोड थी, पहले मैं लेफ्ट के लिए गया फिर राइट के लिए, तो बीच में जो टर्न चेंज हुआ ना, इसके लिए +1 किया है। समझ में आया? ओके, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करो और एक बार और देखो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, और अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, यहाँ पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, एलसीए फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट और राइट के लिए कॉल करेंगे, है ना, तो बिग ऑफ एन उसके लिए लगेगा, प्लस फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर अलग हम जो भी डायरेक्शन काउंट फाइंड करेंगे पी के लिए और क्यू के लिए, ओवरऑल टू एन, मतलब एन ही लग रहा है कांस्टेंट, तो एन प्लस एन कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस ज्यादा से ज्यादा कितनी लेगा, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो पाथ एग्जिस्ट करता है, मतलब जो भी ट्री की सबसे बड़ी हाइट है वही इसकी स्पेस होगी, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन, और ओवरऑल स्पेस कितनी है, बिग ऑफ एच। ओके, अब इसका अगर कोडिंग वाला पार्ट देखिए, इसका कोडिंग वाला पार्ट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एलसीए वाला कोड जो है मैं पहले से यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एलसीए फाइंड करने का पहले से कोड लिख दूंगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीए वाली नोड यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो इंट एलसीए, हम क्या कर रहे हैं, नोड फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ नोड एलसीए नोड। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या है, एलसीए रूट नोड पास करी, पी और क्यू दोनों का एलसीए क्या है, यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने एलसीए वाला फंक्शन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको समझा दिया था, अगर आपको वीडियो फिर भी देखना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीए का मिल गया, अब उसके बाद मैं देख लूँगा कि जो भी मेरी एलसीए वाली नोड है भैया, वो ऐसा नहीं हो कि वो मेरे पी नोड की इक्वल है, मतलब इसका जो भी डेटा है वो पी नोड की इक्वल ना हो। अगर पी नोड की इक्वल है मतलब ऐसा है कि हमें सिर्फ क्यू वाली फाइंड करनी है, तो इंट आंसर यहाँ पर लिख दूंगा डायरेक्शन काउंट ऑफ एलसीए जो भी रूट नोड है वो, और सिर्फ क्यू वाली नोड वाला पॉइंट फाइंड करना है। अब यहाँ से हो सकता है कि मेरा जो भी आंसर है वो इक्वल टू क्या हो, 0 हो या फिर -1 हो, है ना, तो मान लो कि -1 आया, तो इस केस में क्या होगा, -1 होगा आंसर, अदरवाइज हमारा आंसर जो भी है यहाँ से रिटर्न हो जाएगा।
बट मान लो कि मेरी LCA वाली नोड P नहीं है, Q है। LCA वाली नोड, इसका जो भी डेटा है वो Q वाली नोड के इक्वल है, तो मेरे को सिर्फ P वाली नोड फाइंड करनी है, उस पाथ का आंसर फाइंड करना है। तो इंट आंसर इज इक्वल टू डायरेक्शन काउंट ऑफ LCA नोड ऑफ Q, सॉरी P, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, बट उससे पहले आंसर देख लूँगा। आंसर इक्वल टू -1 है, तो भाई इस केस में -1 रिटर्न करना, अदरवाइज आंसर रिटर्न करना। ओके, दोनों हैंडल कर लिया। बट मान लो कि दोनों जो है रूट नोड नहीं है, दोनों में से एक भी रूट नोड नहीं है, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग पाथ में एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों के लिए अलग आंसर निकालना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, डायरेक्शन काउंट ऑफ LCA कोमा P कोमा हैशटैग। ओके, हैशटैग क्यों यूज़ किया, यहाँ पर भी हैशटैग यूज़ होगा, जो कि इनिशियली अभी हमारा जो डायरेक्शन है कुछ भी नहीं लिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हैशटैग यूज़ होगा, हैशटैग। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पाथ के लिए निकालेंगे, मतलब सेकंड Q के लिए, डायरेक्शन काउंट ऑफ LCA नोड Q हैशटैग। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। बट उससे पहले मैं चेक कर लूँगा कि फर्स्ट जो है इक्वल टू -1 आ रहा है, या फिर जो भी सेकंड है वो इक्वल टू -1 आ रहा है। इन दोनों में से अगर एक भी -1 आ रहा है तो रिटर्न कर दो -1, अदरवाइज मेरा आंसर क्या होगा, जो भी फर्स्ट है प्लस सेकंड प्लस 1। समझ में आया, ठीक है। हैशटैग, ओ सॉरी, अभी मैं फंक्शन बनाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम डायरेक्शन काउंट वाला फंक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन काउंट फंक्शन, इसके अंदर फर्स्ट क्या आ रही है, रूट नोड आ रही है, रूट पास किया हमने। देन उसके बाद हमने क्या किया, जो भी टारगेट है, देन उसके बाद जो भी कैरेक्टर है, प्रीवियस कैरेक्टर, प्री कैरेक्टर। हमारे पास यहाँ पर बेस केस क्या था, इसको थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे पास जो बेस केस है वो क्या था कि मान लो कि रूट नोड जो है, तो भैया वो इक्वल टू नल है, तो इस केस में कुछ नहीं, हमें नल रिटर्न करना है, ठीक है। और मान लो ऐसा है कि जो भी मेरा रूट नोड है उसका जो भी डेटा है वो इक्वल टू मेरे टारगेट नोड के, जो भी टारगेट था वो मिल गया, रिटर्न 0। क्योंकि रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं, अभी तो कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, अभी तक सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि मैं चेक कर लूँगा कि मैं रूट के राइट वाले पाथ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मतलब नॉट इक्वल टू नल है, ऐसा है, तो इंट टर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन काउंट ऑफ LCA नोड का कौन सा वाला, लेफ्ट वाला पार्ट, और जो भी टारगेट है वो, अब हम कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्ट वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि जो भी मेरे टर्न है वो नोट इक्वल टू -1 है, मतलब मैं किसी ना किसी डायरेक्शन में, मतलब मेरे को नोड मिल चुकी है, अब मेरे को टर्न काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, साथ ही साथ देख लूँगा जो भी मेरा प्री है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर R होना चाहिए। अब भैया आप यहाँ पर R क्यों चेक कर रहे हो, जब आप करंट L पर हो तो प्रीवियस वाला डायरेक्शन R होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे टर्न प्लस प्लस, देन उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे टर्न। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे टर्न। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइट के लिए भी करेंगे, रूट राइट नॉट इक्वल टू नल टर्न इज इक्वल टू डायरेक्शन काउंट ऑफ LCA नोड, उसका कौन सा राइट वाला पाथ हम एक्सप्लोर करेंगे। देन हमारे पास टारगेट जो भी है वो, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ हम चेक कर लेंगे जो भी मेरा टर्न है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ओके। देन उसके बाद हम चेक कर लेंगे अब प्रीवियस डायरेक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, तभी तो हम राइट वाले पर आए, तभी तो डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। तो इस केस में टर्न प्लस प्लस यहाँ से रिटर्न कर देंगे
टर्न, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा -1। और यहाँ पर ना एक चेक को लगाना पड़ेगा, क्या कि प्री जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए हैशटैग के। इनिशियली हमने हैशटैग लिया था ना, इसलिए तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए कि प्री नॉट इक्वल टू होना चाहिए हैशटैग। ओके, अब अगर इसको रन करके देखूं, ये रिटर्न तभी करेंगे हम जब मेरा टर्न क्या हो, वैलिड हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा, इसलिए मेरा आंसर -1 आ रहा है हर बार। अगर अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखूं, अब भी सैंपल टेस्ट केसेस तो सारा आंसर सही दे रहा है, बट अगर इसको सबमिट करके देखूं तो हिडन टेस्ट केसेस भी सारे रन हो चुके हैं। ओके, तो अगर इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर जो है एक LCA फाइंड करने के लिए हमने रिकर्जन कॉल किया, तो O ऑफ n टाइम यहाँ पर लगेगा, और डायरेक्शन काउंट निकालने के लिए O ऑफ n टाइम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो O ऑफ n प्लस O ऑफ n, ओवरऑल O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी है। और स्पेस यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पर स्पेस की बात करूँ तो बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी बिग ऑफ एज क्या यहाँ पर हाइट है, मतलब जितना बड़ा पाथ होगा ट्री का उतने ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो स्पेस लेगा नहीं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर है ना, मैंने रिटर्न जब टर्न बाहर लिख रहा था तब -1 आ रहा था, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरी जो टर्न की वैल्यू -1 है, मतलब ये हो रहा है कि मैंने कोई टर्न लिया ही नहीं है, ना ही क्यू नोड मिली, तब भी मैं आंसर रिटर्न कर रहा हूँ। तो जब मैं आंसर रिटर्न करता हूँ तो -1 ही आएगा हर बार। जब भी जैसे आंसर की वैल्यू -1 आई तो फिर से मैं क्या प्रिंट कर दूँ, -1। आंसर के अंदर भी प्लस का, यहाँ पर क्या होगा, एक भी फर्स्ट या सेकंड -1 हुआ तो -1। समझ में आया, इसलिए मेरा कोड जो है फेल हो रहा था। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।